गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के थ्रू प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश करके हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिल्डिंग में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन एन यूनिवर्सिटी हम जितना भी प्राइवेट डेटा है उसे हम उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस कैंपस के अंदर यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। पर बाद में कैसी रिक्वायरमेंट अराइज हुई कि यूज़र को एक कंप्यूटर का इंटरनेट जो उसका प्राइवेट नेटवर्क है उसको एक्सेस करना है आउटसाइड द कंपनी या यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस। उसे ऐसा करना क्यों था, पहले ये समझते हैं कि उसे ऐसा करना क्यों पड़ा। तो उसके लिए दो कंडीशन अराइज हुई थी। तो पहली कंडीशन थी कि एक कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है जिसकी ब्रांचेज हैं दिल्ली, मुंबई, आगरा, चेन्नई में। तो जो मुंबई वाला ऑफिस है, मुंबई वाले ऑफिस की जो ब्रांच है उसको दिल्ली वाले ऑफिस का जो इंटरनेट है उससे कनेक्ट होना है और उसका कुछ डेटा एक्सेस करना है। तो इंटरनेट तो अलाउ करता नहीं। तो यही पहली सिचुएशन अराइज। और दूसरी सिचुएशन ये थी कि एग्जांपल के लिए कंपनी है, उसे दूसरी कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी ए को कंपनी बी का इंटरनेट से कनेक्ट होके कुछ डेटा एक्सेस करना है। मान लो मेरी कंपनी और आपकी एक कंपनी है, तो हम दोनों को मिलकर हम लोग एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो मेरी कंपनी को इतना एक्सेस होना चाहिए या इतना अलाउंस होना चाहिए कि वो आपकी कंपनी का जो डेटा है, कुछ डेटा वो एक्सेस कर सके। पर इंटरनेट तो ये अलाउ करता नहीं है। तो ये दो सिचुएशन ऐसी हैं जिनके अंदर से एक आउटसाइड यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट होकर उसका डेटा यूज़ करना है। तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकला था जिसका नाम था एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट का कंसेप्ट होता है कि अगर आउटसाइड यूज़र इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट और वो उसका डेटा एक्सेस कर सकता है। So an extranet is a private network that uses internet protocols, network connectivity and possibly the public telecommunication system to securely share part of an organization's information or operation with suppliers, vendors, partners और customers। मतलब अगर कोई एक ब्रांच है उसको दूसरी ब्रांच में डेटा एक्सेस करना है, इसकी ब्रांच को इसका डेटा लेना है, उसकी ब्रांच को इसका डेटा एक्सेस करना है, तो वो किसके थ्रू हो सकता है? एक्स्ट्रानेट के थ्रू। और आपस में जो कंप्यूटर्स ये कनेक्ट होंगे किसके थ्रू कनेक्ट होंगे? इंटरनेट के थ्रू। पर ऐसा नहीं है कि आउटसाइड यूज़र पूरा डाटा एक्सेस कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर उसे राइट देता है कि यूज़र उसका पूरे डाटा का कुछ पार्ट ही यूज़ कर सके। उसके लिए भी ऑथराइजेशन से पास होना होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूज़र को आईडी और पासवर्ड देता है, यूज़र इसकी हेल्प से लॉगिन करता है और इंटरनेट को एक्सेस कर पाता है। अगर हम आपको पूरी की पूरी अथॉरिटी दे देगा कि आप सारा का सारा डाटा यूज़ कर लो, तो आप हो सकता है कि कंपनी का कुछ पर्सनल डाटा है वो भी एक्सेस कर लो। तो कंपनी कभी ऐसा नहीं करेगी। जो एक्स्ट्रानेट है उसको किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगा, तो जो अथॉरिटी जिसके पास है वो चूज़ करेगा कि उसको कितना डाटा ज़रूरी है, वो सिर्फ उतने का एक्सेस उसको प्रोवाइड कराएगा, ना कि पूरे का। नेक्स्ट वी कम टू द फीचर्स ऑफ एक्स्ट्रानेट। सबसे पहला फीचर इसका द यूज़ ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड्स। इंफॉर्मेशन को शेयर और ट्रांसमिट करने के लिए इसमें स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स का यूज़ होता है। मतलब इंटरनेट की जितनी भी हमारी स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं एक्स्ट्रानेट वो प्रोवाइड करता है हमारी जो डेटा का ट्रांसमिशन है उसको पूरा करने के लिए। सेकेंड आता था यूज़ ऑफ वेब ब्राउज़र्स। यूज़र एक्स्ट्रानेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वेब ब्राउज़र जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करके एक्सेस कर सकता है। ब्राउज़र कंप्यूटर की बहुत कम मेमोरी और रिसोर्सेज का यूज़ करता है। तो इसकी एक फीचर ये होता है। थर्ड है हमारा इसमें सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रानेट सिक्योर कम्युनिकेशन यूज़ करता है या वो डेटा को इनक्रिप्ट करता है। सिक्योरिटी इन सेंस कि वो क्या करेगा, एक ऑथराइजेशन बनाएगा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कि जितना डाटा मैं चाहता हूँ सिर्फ उतना ही बाहर का पर्सन एक्सेस कर पाए, पूरा का पूरा ना कर पाए। सो नेक्स्ट वी कम टू द बिजनेस मॉडल्स ऑफ एक्स्ट्रानेट एप्लीकेशन। सबसे पहला मॉडल हमारा आता है डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स मॉडल। हम अपनी वेबसाइट इस्टेब्लिश करके उसे डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट की जो डिलीवरी है वो मेल के थ्रू होती है। सो इट्स लाइक अ मेल ऑर्डर कैटलॉग। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जैसे हमारे ई बुक्स हुआ, म्यूज़िक हुआ, वीडियोज़ हुई, ये जितनी भी हम डाउनलोडिंग प्रोसेस के थ्रू कस्टमर को सेल कर सकते हैं या कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट सेल्स मॉडल है उसका एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है जो है Amazon.com, जिसे हम लोग सबके सब नोन है इस वाले इससे मॉडल से, दैट इज़ Amazon.com, जहाँ से हम बुक्स, वीडियोज़, म्यूज़िक एटसेट्रा बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स मॉडल में क्या होता है, हम अपना डायरेक्टली मॉडल क्रिएट करेंगे और उसको ऑनलाइन सेल करेंगे। सेकेंड आता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस मॉडल।
देखो जैसे टीवी और रेडियो शो जब चल रहे होते हैं तो उनके बीच में कहीं पे एडवर्टाइज आते हैं, तो जो टीवी और रेडियोज़ होते हैं ये बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स देकर प्रॉफिट गेन करते हैं। वैसे ही वेबसाइट्स भी नंबर ऑफ़ व्यूवर्स जिन्होंने कि ये ऐड देखा है, जो ऐड वो प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए कमीशन देती है, उनके लिए चार्ज करती है। और वी कैन से कि जब भी हम कोई ऐड आएगा बीच में वेबसाइट को यूज़ करते टाइम, जब भी कोई ऐड आता है, जितनी बार नंबर ऑफ़ यूज़र्स उस ऐड पे क्लिक करेंगे उतनी बार उसका जो मालिक है वेबसाइट का, उसके पास कुछ ना कुछ पैसे जाएंगे। तो लास्ट आता है हमारा ऑनलाइन कमीशन मॉडल। जो कंपनीज होती है जो एफिलिएट्स की तरह इस्टेब्लिश भी हो सकती हैं, जहाँ पे सेल्स करने पर कमीशन होता है। ऑनलाइन कंपनी होती है जैसे ईबे, वो अपनी सर्विस के लिए कमीशन चार्ज करती है। गूगल भी दूसरी वेबसाइट पे एड्स के लिए कमीशन गेन करती है। जैसे गूगल के ऊपर जब हम गूगल एक्सेस करते हैं तो बीच बीच में हम किसी न किसी कंपनी का एड्रेस शो होता है। मतलब क्या हो रहा है, वो जो वेबसाइट है वो गूगल को पे कर रही है अपनी जो वेबसाइट है उसका ऐड देने के लिए। सो जितनी भी बार उस पर कोई नंबर ऑफ़ यूज़र्स उस वाले ऐड पे क्लिक करेंगे या उस वेबसाइट को खोलेंगे तो गूगल के पास कुछ ना कुछ पैसा जाएगा। लास्ट हमारी आती है डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है कि एक्सटर्नल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में। सेकंड आता है हमारा सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे होती है तो सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसमें बहुत वाइजली चूज़ करना होता है कि हमें जो डेटा है वो सेफ हैंड्स में जा रहा है या रॉन्ग हैंड्स में। थर्ड आता है हमारा रिड्यूस पर्सनल कॉन्टैक्ट, मतलब एक्सटर्नेट यूज़ करने से फेस टू फेस मीटिंग्स जो होती है वो ख़त्म सी हो जाती है, जिससे कंपनी और लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो बन नहीं पाता। इससे क्या होगा, इससे बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये बिज़नेस को हार्म करेगा, क्योंकि बिज़नेस के जो पार्टनर्स हैं और कस्टमर्स हैं उनके बीच में जो लॉयल्टी है वो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कस्टमर कैसा है और हमें ये भी नहीं पता होगा कि जो बिज़नेस का पार्टनर है वो एक्चुअल में कैसा है। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल अलाउ करता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का इंटरनेट एक्सेस करने में, पर हम उसका कुछ ही पोर्शन यूज़ कर सकते हैं जितना जो उसका अथॉरिटी है वो हमें अलाउ करती है। थैंक यू क्लास।